वेलकम टू डे 2 ऑफ पौंडीचेरी। सो मैं थकी थी रात में, सुबह उठ के मैं बूफे ब्रेकफास्ट करने गई जो होटल में ही था। सब वेजिटेरियन फूड मिला। आई वाज हैप्पी एंड आई वाज हैप्पीली ईटिंग डोसा एंड इडली जो मेरे को पसंद है, बिकॉज पौंडीचेरी में वेजिटेरियन फूड मिलना वाज एज़ इम्पॉसिबल एज़ एनी थिंग। तो मैं खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रही थी एंड आप देख सकते हो कि मैं अभी भी थकी थी। एंड वाटरमेलन जूस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, तो मैं बहुत सारा 3-4 ग्लास पी गई थी। आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग द आइटिनरी इन माई हेड कि आज क्या करना है। आई प्लान फॉर ईडन बीच, पैराडाइज बीच एंड चुनम्बर बोट हाउस। और मैंने सोचा कि मैं कल या परसों स्कूबा डाइविंग करूँगी, तो आज मैं जाके सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ और उसको बोल के आती हूँ कि भाई मैं कल या परसों करूँगी, तो तुम मेरा अभी एडवांस लेके मेरी बुकिंग कंफर्म कर दो। सो आई जस्ट गॉट रेडी, मैंने स्कूटर निकाली एंड आई देन वेंट टू द स्कूबा डाइविंग सेंटर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देन ये ऐसा फेक टैंक बना हुआ था, तो मैं गई अंदर एंड आई थॉट कि चलो बातें बातें करते हैं एंड लेट्स जस्ट बुक द सेशन। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर अभी आज के आज ही स्कूबा डाइविंग करते हो देन वील गिव यू अ स्पेशल डिस्काउंट, बिकॉज ऑलरेडी 3 लोग थे तो बोट ऑलरेडी जा रही थी। एंड आई वाज लाइक आज करो या कल करो, लेट्स डू इट, बिकॉज आई एम अ नॉन स्विमर एंड आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं एक्चुअली समंदर के अंदर उतरूँगी। बट स्टिल आई मेड अ वेरी ब्रेव एंड बोल्ड डिसीजन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। फिर मैंने ये स्कूबा डाइविंग के कॉस्ट्यूम को चेंज किया, उन्होंने ही दिया था मुझे। एंड देन अपना सामान लॉकर में रख के एक ऐसे शार लेके देन वी एंटर्ड इनटू द फेक टैंक जो वहाँ पे बना हुआ था फॉर द ट्रेनिंग। सो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी एंड विष्णु जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर थे यहाँ पे, वो हमें सिखा रहे थे कि कैसे सांस लेना है, कैसे अंदर जाना है, क्या साइंस है वगैरह वगैरह, अगर रेगुलेटर निकल गया तो आपको क्या करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि मैं नर्वस हूँ, बिकॉज सीरियसली मुझे पानी के अंदर सांस लेना या पानी से या स्विमिंग से बहुत डर लगता है और मैंने कभी किया ही नहीं है इतना सारा। और ये तो भी फेक टैंक था, मेरे पैर के नीचे ज़मीन थी एंड आई वाज रियली स्कैर्ड कि जब समंदर में मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं होगी, व्हाट द हेल एम आई गोना डू। सो मेरे साथ जो थे वो सारे स्विमर्स थे एक्सेप्ट फॉर मी एंड वन अदर गर्ल वेदा। सो ऑल ऑफ दीज 3 ये भी मेरे दोस्त बन गए। दे वर फ्रॉम बैंगलोर एंड वो लोग भी यहाँ पे पौंडीचेरी में छुट्टी मनाने आए थे मेरी तरह। सो देन वी कंप्लीटेड द ट्रेनिंग और हमें जाना था स्कूटर पे टिल द फिशिंग हार्बर, लाइक जहाँ पे उनकी बोट थी समंदर के किनारे, वहाँ पे हमें जाना था। तो इन लोगों के पास 2 स्कूटर्स थी, तो हम लोग निकले और ये बहुत ही क्यूट पैडी इंस्ट्रक्टर थी वहाँ पे इनसाइड दैट ओनली। और ये लोग डॉगीज़ को खाना खिलाते थे और एक इनकी वेटरेनियन भी थी जो डॉगीज़ का ध्यान रखती थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। देन वी स्टार्टेड ड्राइविंग टू द फिशिंग हार्बर जहाँ पे उनकी बोट थी। तो स्कूटर तो थी इनके पास, एक जगह खाली थी, तो आई जस्ट वेंट विद देम ओनली। सो हम ऐसे ही स्कूबा डाइविंग के वो कॉस्ट्यूम्स पहन के हम लोग जस्ट निकले। एंड कितना सुंदर और पीसफुल नज़ारा है पौंडीचेरी का, यू कैन सी। और इस दिन पे ज़्यादा धूप भी नहीं थी, सो विच वॉज़ रियली कूल, वरना मैं और भी ज़्यादा टैन हो गई होती। सो दैट्स इट। हम लोगों ने यहाँ पे इस तरफ चप्पल निकालने को उन्होंने बोला था, दैट यहाँ पे चप्पल वगैरह जो भी है रख दो एंड देन मूव ऑन टू द बोट। सो वी डिड दैट एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द बोट। और यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्टर्स थे इनसाइड द बोट, बिकॉज वी वर 4 पीपल, तो हर एक इंसान का एक एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर था। और जो पूरा स्कूबा डाइविंग का पैकेज था उसके अंदर अंडर द वाटर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी इंक्लूडेड थे, सर्टिफिकेट इंक्लूडेड था और पर्सनल इंस्ट्रक्टर भी इंक्लूडेड था। सो इतना नर्वस नहीं थी मैं, बट स्टिल द ओशन, इट्स द ओशन, इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। 12 फीट 15 फीट में ख़त्म नहीं होने वाला है, इट्स 40 फ्रिकिंग फीट, उससे भी ज़्यादा। सो दिस वॉज द बोट एंड हमको बोला कि बोट में जाके बैठ जाओ एंड अपने लाइफ जैकेट्स पहन लो। तो मैं फिर गई बोट के अंदर, वी सैट इन द बोट एंड वी वोर द लाइफ जैकेट्स एंड फिर बस एम्ब्रेस कर रही थी कि हाँ अब जाना है समंदर में, इज़ गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर्ली उनके पास गियर्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। दे आर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो वी आर गोइंग टू बी सेफ। ரெண்டு மீடியம்னா ஒரு எக்ஸஸ் ஒரு ஸ்மால் கஸ்டமர் மீடியம் ரெண்டு மீடியம் ஒரு எக்ஸஸ் ஒரு ஸ்மால் இதில் இது பேக் அது சுபாஷ் இது கண்டே பிடிக்க முடியாதா?
सो यहाँ पे जो हमारे नए इंस्ट्रक्टर्स थे इन द सी, दे वर गिविंग सम मोर इंस्ट्रक्शंस, लाइक जो टैंक में इंस्ट्रक्शंस थे उससे यहाँ वाले इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट थे। और वो लोग हमें डीपली समझा रहे थे कि आपको पर्सनल एक इंस्ट्रक्टर दिया जाएगा एंड आपको वेट्स लगाए जाएंगे, बिकॉज नॉर्मली ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी नहीं होती है पानी में सिंक करने की, एंड हाउ टू यूज़ द ऑक्सीजन मास्क एक्सेट्रा एंड व्हाट टू डू इफ़ द रेगुलेटर कम्स आउट ऑफ योर माउथ, और वो सब हमको समझा रहे थे। एंड आई वाज ट्राइंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। खास कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी हाँ 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 करे जा रहे थे हम, एंड आई एम श्योर बाकियों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। सो दैट वाज इट, एंड देन वी वर हेडिंग टूवर्ड्स द ओशन। एंड हम लोग इतना दूर आ गए थे धीरे धीरे करके ओशन से, शोर से, कि हम लोगों को लिटरली किनारा या ज़मीन कुछ भी नहीं दिख रहा था। आपको दिखेगा थोड़े टाइम में। वी वर लाइक 6 to 7 kilometers इनटू द ओशन, लाइक इट वाज प्रॉपर ओशन। ऐसा भी नहीं है कि वो स्नॉर्कलिंग की तरह जस्ट अराउंड द शोर और जस्ट अराउंड सम फीट डीप, ऐसा नहीं था। एंड दे वर वेरी काइंड टू गिव अस सम रिफ्रेशमेंट्स, थोड़े आलू भुजिया एंड एपी फिज और ऐसा सब था। सो हमने थोड़ा बहुत खाया बिकॉज दिस वाज अराउंड 2 PM एंड मैं उनके वहाँ गई थी अराउंड 10 और 10:30। सो इतने टाइम से हमने कुछ भी नहीं खाया था एंड वी वर रियली हंग्री। सो दैट वाज रियली नाइस, और मैं पूरा वाइब एंजॉय कर रही थी एंड वाइल एम्ब्रेसिंग माई सेल्फ कि बस अभी समंदर के अंदर हमको जंप मारना है, बीइंग अ नॉन स्विमर। बट दे सेड कि ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली नॉन स्विमर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक ट्रेनर के साथ ही आता है एंड दोज ट्रेनर्स सीम टू नो अ लॉट अबाउट स्कूबा डाइविंग। सो दिस इज़ मी गियरिंग अप फॉर माई डाइव इनटू द ओशन। तो मैं वो ट्रेनर को समझा रही थी कि मुझे नहीं आती है स्विमिंग, तो आप ज़रा देख लेना। एंड दिस इज़ द वेट जो लोग लगाते हैं ताकि बॉडी पानी के अंदर सिंक हो जाए। बाकी के जो तीनों मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग ऑलरेडी पानी के अंदर थे, नहीं 2 अंदर थे और एक जो थी वो मेरा शूटिंग ले रही थी। सो दिस वॉज मी टाइंग एंड मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी। देन आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि मेरे को वो उससे सांस लेना नहीं जमता है, पानी अंदर चला गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। एंड देन आई वॉज टेलिंग हर कि मेरा कैमरा बाद में यहाँ पे रख देना, तो ताकि कैमरा ख़राब ना हो। सो दिस इज़ ऑल दैट वाज गोइंग ऑन इन द वीडियो। एंड द पर्सन ओवर हियर जो आपको दिख रहे हैं पीछे, दैट इज़ माई डाइविंग इंस्ट्रक्टर, और वो मुझे नीचे लेके जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो मुझे फिन्स पहनाने में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फिन्स पहना दिए हैं। एंड एकदम सब मछली जैसा फील हो रहा था मुझे, एंड आई वॉज लाइक रियली रेडी फॉर द डाइव इनटू द ओशन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका ऑक्सीजन टैंक और रेगुलेटर इतना हैवी होता है। लाइक इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 kgs का वेट। तो जैसे ही उन्होंने वो रेगुलेटर लगाया, मैंने उनको बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वज़न है, एंड आई वाज नॉट इवन एबल टू मूव माय नेक, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ये नहीं जम रहा है। एंड फाइनली इट वॉज़ टाइम फॉर द पुश। और यहाँ पे वो लोग मुझे ऐसे पीछे से ढकेलने वाले थे, बिकॉज जनरली नॉन स्विमर सब लोग ऐसे पीछे से ही जाते हैं। एंड आई वॉज टेलिंग देम कि बहुत वज़न है, मुझे नहीं जम रहा है। और ऊपर से द नोज़ वॉज ब्लॉक्ड, ओके, यू कांट ब्रीथ थ्रू योर नोज़। तो जो भी सांसें लेनी थी मुँह से ही लेनी थी, और मुँह से भी नहीं, वो रेगुलेटर से ही लेनी थी। सो दैट वॉज़ रियली अनकम्फर्टिंग। लाइक मुझे आदत नहीं है कि ऐसे स्विमिंग के टाइम पे नाक बंद रख के मुंह से सांस लेनी है वगैरह वगैरह। एंड ऊपर से इतना 25 kgs हैवी टैंक, तो सांस नहीं आ रही थी। और मैं बस अब हम रेडी थे। आई वॉज टेलिंग हिम 2 मिनट, पर वो शायद मेरी बातें सुन नहीं रहे थे या मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। ही जस्ट टोल्ड मी कि कुछ नहीं होगा, हम आपको पुश कर रहे हैं, ये है वो है। एंड देन फाइनली ही जस्ट पुश्ड मी इनटू द वाटर, यू विल सी। I will be holding you from Straight, beginning. sit straight. Take out the right hand. Take out the right hand. Hold the mask and regulator. Yes. Left hand weight belt. Hold the. Ready? 1, 2, 3. Hey, बात कर लो। Look at the sky. I'm holding you. Sure. Yes, that's it. Yes, that's it. I'm holding you. You won't float. So just look at the sky. Relax your body. Widen your legs. Widen your legs. Yes, that's it. सो दिस वॉज़ मी अंडर वाटर। थोड़ा सा शुरू में पैनिक हुआ, बट लेटर ऑन इट वॉज़ सो गुड। लाइक जैसे ZNMD में कैटरीना कैफ ने कहा था, इट्स लाइक मेडिटेशन, एंड आई कैन श्योरली टेल यू कि दिस
is meditation. You have to focus on your breathing, you have to focus on what is going on at the moment, and this was such a beautiful experience. I cannot even tell you. ये तो जो आपको दिख रहा है, this is not even 10% of what I felt. और पानी इतना green नहीं था. This is shot on GoPro something with a dive kit, so it's looking green, but actually it was really clean and I could see so many fishes, like 100-150 मछलियाँ एकदम ऐसे साइड में जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं. This was my trainer asking me if everything was okay or not. So मैं उसको बोल रही थी हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और नीचे जाते और नीचे जाते, ऐसे करके सब था. एंड यू कैन सी, यू नो, इसमें क्लियर नहीं है बट आप देख सकते हो कि कम से कम 200-300 फिशेस का एक ग्रुप है जो अगर मैं उनके पास जा रही थी ना तो इस तरफ जा रहे थे, फिर उस तरफ जा रहे थे. एंड इट वॉज सो सीरीन टू सी द अंडर वाटर लाइफ. हमें ऐसा लगता है कि जो लैंड पे है सिर्फ उतनी ही लाइफ है, बट अंडर वाटर इज़ सो ब्यूटिफुल. दिस इज़ मी एंड माई फ्रेंड्स, यू नो, जो हम लोग साथ में डाइव किए, हम लोग थे. आई मीन आई वॉज ट्राइंग टू गिव द SR के पोज, बट शायद हुआ नहीं है, शायद समझ नहीं रहा है कि वह SR के पोज है. बट या सो गुड, सो ब्यूटिफुल. एंड मैंने बहुत सारी फ़िशेज़ देखी. एंड फाइनली आफ्टर 25 to 30 minutes आई केम बैक टू द शोर. एंड पूरा सब स्किन विन हेयर वेयर सब ख़राब हो गया, लेकिन जो एक्सपीरियंस था, माई गॉड, आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, अ चेंज्ड पर्सन. एंड यू नो, मछलियों को देख के ऐसा लगता है कि देर इज़ सो मच मोर टू लाइफ दैन मीट्स द आई. सो दिस वॉज माई इंस्ट्रक्टर. अभी आप देखोगे ही जस्ट डू हाई, एंड मैंने उनको बोला हाई करो व्लॉग के लिए. एंड ही वॉज रियली काम एंड जेंटल, एंड दीज आर माई फ्रेंड्स. आई टोल्ड देम टू से हाई ऑल्सो. एंड या, आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड बेसिकली आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैंने ये सब कुछ खुद किया है. एंड आई जस्ट थॉट कि मैं स्कूबा डाइविंग करूँगी. आई सॉ सम वीडियोज़ ऑनलाइन और फिर मैंने ये कोर्स एक्चुअली ले लिया. सो आई थॉट इट वॉज प्रीटी ब्रेव ऑफ माई सेल्फ. अनदर फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंडर वाटर हमें फ़िशेज़ को टच करना अलाउड नहीं है, बिकॉज अपेरेंटली हमारी बॉडी का टेम्परेचर और उनकी बॉडी का टेम्परेचर इज़ वेरी डिफरेंट, और अगर हम उन्हें टच करेंगे तो वो जल सकते हैं. सो वी आर नॉट अलाउड. एंड दिस इज़ अस बैक हेडिंग टू द शोर. एंड हम लोग ऐसे, यू नो, एक बोटिंग राइड भी हो गया हमारा इसके अंदर. एंड वी सॉ सम मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑल्सो दूर से, विच वॉज really pretty. This is a शॉर्ट वन. इससे बड़ा वाला जो है वो पिछावरम में है, ये पौंडीचेरी का ही मैनग्रोव फॉरेस्ट है. एंड देन वी केम बैक टू द शोर, एंड दिस इज़ मी टेकिंग माई चप्पल वप्पल बैग, एंड आई जस्ट गॉट in the scooty with them, and we went to the scuba diving center again. और फिर चेंज वेंज किया, and then I just left द स्कूबा डाइविंग सेंटर. और मैंने सोचा कि भाई अब तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, आलू भुजिया से काम नहीं चलेगा. सो आई वेंट टू दिस रेस्टोरेंट एंड आई ऑर्डर्ड माई फेवरेट वर्जिन मोहितो ऑब्वियसली, एंड उसके साथ मैंने ऑर्डर की सम फ्राइज़. एंड मैंने देखा कि इन लोगों ने एक बहुत ही सुंदर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया था मुझे, विच आई रियली लव्ड. ये खाया मैंने वहाँ पे. एंड देन शाम में आई जस्ट स्ट्रोल टू अ लोकल मेला जो उनके यहाँ पे लगता है. ऐसे कुछ मेला टाइप नहीं है, बस ऐसी लाइटिंग वाली शो है, और ये पौंडी मरीना बीच के पास में है. ख़ास कुछ नहीं है यहाँ पे भी. अगेन वेजिटेरियन फूड के बहुत ही वांदे हैं यहाँ पे, बट एक मुझे वेजिटेरियन चीज़ मिली, तो अगेन आई ड्रैंक अ वर्जिन मोहितो जो कि बहुत ही भंगार था. और अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे खास कुछ भी मज़ा नहीं आया. तो आई वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस प्लेस एट अराउंड, यू नो, 25 minutes में आई वॉज आउट ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज खास कुछ था ही नहीं. इट वॉज मेनली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन ओनली. फिर गूगल मैप्स पे ढूंढते ढूंढते आई फाउंड अ प्योर वेज रेस्टोरेंट कॉल्ड कैलाश पर्वत, एंड आई एंडेड माई डे finally with some good Hakka noodles, and that was my day 2 of Pondicherry.